इसलिए भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ धर्म, निवृत्ति मार्ग वैरागी मार्ग। वैरागी मार्ग में चलते हुए जो गति भगवान की प्राप्त करते हैं, वही गृहस्थ में सत्भाव से चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम चलते हैं। अंतर इतना होता है, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति अपनी ही करने बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर वैरागी भगवत मार्ग में सही ढंग से चल गया तो लोक के लोक को पावन कर देगा। सतरति सतरति लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। अगर बचपन से भगवान के मार्ग में न चले होते तो आज आप जो सुन रहे हैं, आप जो आनंद ले रहे हैं, आप जो आकर्षित हो रहे नहीं होते, संसार के भोग भोगे होते, मनोरंजन किए होते, संसार का नाना प्रकार का राग रंग भोगे होते, तो ये नहीं होता। बचपन से भगवान ने त्याग कराया और तैयार किया है। जब तैयार हुए तो तुम हमारे बीच में बैठ के बोल रहे हैं, तुम्हारे बीच में बैठ करके जो प्रकाश हो रहा है उसे आप आंतरिक अनुभव करो, उसे आंतरिक अनुभव। एक वैरागी यदि सच्चे मार्ग से चल जाए तो लोक के लोक को तार सकता है। गृहस्थ धर्म में सम्यक धर्म पूर्वक विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपना उद्धार किया जाता है। और वैरागी घोर तपस्या और इंद्रियों के विषयों का त्याग करके पूरे जीवन जगत मंगल के लिए तपस्या भजन करते हुए सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत। इसलिए हर गृहस्थ जो सद्भाव का है, वो चाहे जो वैरागी हो, चरणों में झुकता है। गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम है वैराग्य आश्रम। तो ये नहीं है कि सबको बाबा जी बनकर ही भगवत प्राप्ति बन नहीं सकते। तो वैरागी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। ये मत समझो कि केवल कपड़ा बदल लेना वैरागी होता है। साधना करके अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, जहां एक सेकंड के लिए भी मनोरंजन नहीं, पूरा जीवन आप विचार करके कांप जाओगे। केवल देख लिया कि बाबा जी है तो हाँ बाबा जी है, लेकिन जीवन अगर देख लो तो कांप जाओगे कि ये जीवन है। एक सेकंड के लिए मनोरंजन नहीं है, एक सेकंड के लिए कोई ढांढस बनाने वाला नहीं, कोई छाती से लगा के बोलने वाला नहीं। शाबाश, जिसको सब विरोध भाव में खड़े, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब को परास्त करके और तुम्हारा परम मंगल विधान करने के लिए भगवान एक वैरागी को तैयार करते हैं। ये निवृत्ति मार्ग ऐसे नहीं है। अगर बैलेंस बना के चल रहे तो पाखंड और दंभ की बात अलग है, लेकिन अगर ठीक मार्ग से चल रहे हो तो खान की धार पर चलना है। चढ़ के मैन तरंग पर चली वो पावक माए, प्रेम पंथ कठिन है सबको निभातना है। खिलवाड़ समझते हो वैराग्य का मार्ग। तो गृहस्थ मार्ग में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, नाम जप करते हुए आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। लेकिन वैरागी लाखों को भगवत प्राप्ति कराएगा, लाखों का कल्याण होगा अगर सही ढंग से चल रहा है तो। नहीं, कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में महाराज जी कहीं ना कहीं ये मान्यता बन जाती है कि खूब भोगने की छूट है, तो इसलिए मतलब नहीं, छूट तो कहीं नहीं दी गई है, छूट तो कहीं नहीं दी गई। अगर धर्म के अनुसार देखो तो पहला आश्रम गृहस्थ धर्म के या विरक्त धर्म के आश्रम के पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। चाहे वो विरक्त जाना हो या गृहस्थ जाना हो, दोनों के लिए पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी। इसके बाद यदि आपकी निवृत्ति परक वृत्ति है तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति परक है तो गृहस्थ। अब 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहे, इसके बाद एक पत्नी व्रत। अपनी पत्नी में भी वो भी धर्म के अनुसार, जो शास्त्र की आज्ञा है मासिक धर्म के